मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने सँभाला प्रभु। आपके चरणों में एक बार फिर हम आते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, हम एक-एक से आप बात करें प्रभु। अपने वचन को आप हम एक-एक को खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें। नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। है कि सब बात में पिता हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछली बार हम 1 से 4 तक हमने देखा था। आज हम प्रार्थना पूर्वक 5वीं आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत तक हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। यहाँ पे लिखा है परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो हम लोग प्रार्थना पूर्वक हम इस भाग को 5 से लेकर 11वीं आयत को हम अध्ययन करेंगे। तो 5 से 7 जब हम पढ़ते हैं इसका, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों को तसल्ली दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अंतर हम इस बात में हम देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 5वीं आयत में बोलता है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। यहाँ पे सबसे दुःख की बात क्या है जो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साइड प्रभु यीशु में बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं। वो मानव जाति के लिए, अपने चेलों के लिए कितना भारी कीमत देने की ओर बढ़ रहा है। और इतने बड़े बलिदान के सामने भी वो अपनी नहीं उनकी चिंता कर रहा। 1% भी स्वार्थ नहीं। वहीं दूसरी ओर ये चेलों को जब हम देखते हैं, स्वार्थ से भरे हैं। उन्हें उन्हें प्रभु की चिंता नहीं कि प्रभु कहाँ जा रहा है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम मुझसे पूछ नहीं रहे कि मैं कहाँ को जाता हूँ। मतलब उन्हें प्रभु की चिंता है ही नहीं, उन्हें अपनी चिंता सता रही है। वचन में जब हम पढ़ते हैं तो पतरस ने भी सवाल किया था पहले, थोमा ने भी सवाल किया था। इन दोनों के सवालों को जब आप देखेंगे, तो दोनों के सवाल में उन्हें प्रभु की चिंता है कर कर नज़र नहीं आ रहा। उन्हें इस बात का डर है कि प्रभु जब छोड़ के चला जाएगा, तो उनका क्या होगा? वो स्वार्थ इनके जीवन में हम देखते हैं। ऐसे कितनी बार होता है कि हम प्रार्थना में प्रभु के हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, संगति करते हैं बराबर, लेकिन कितनी बार हम अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ पाते। हम केवल कितनी बार होता है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएँ, हमारे सपने, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। हमें चिंता नहीं होती, हमारे अंदर इच्छा नहीं जागती, प्रभु मेरी नहीं, प्रभु तेरी इच्छा जो भी है, प्रभु मैं उसे ही करना चाहता हूँ। तेरी इच्छा को मैं पूरा करना चाहता हूँ। तेरी योजना को प्रभु हर बात में प्रभु आपको प्रसन्न करना। इसलिए पौलुस भी जब फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, तो पौलुस बोलता है हर कोई अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। मेरे पास
तुम्हारे पास भेजने के लिए कोई है नहीं तीमुथियुस के समान। कहने का मतलब क्या है कि अक्सर हम प्रभु के पीछे आकर भी वो स्वार्थ रहता है। यहाँ पर हम चेलों के जीवन में भी वो स्वार्थ की भावना को हम देखते हैं। किस प्रकार इन्हें अपनी ही चिंता सताती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं, प्रभु बोलता है 6ठी आयत में, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु बोलता है कि मुझे मालूम है तुम दुखी हो। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूँ, है ना? तुम इस बात से दुखी हो और तुम इस बात से परेशान हो कि अब हमारा क्या होगा? अपने बारे में ही तुम लोग सोच रहे हो, है ना? और यहाँ पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह आगे जब बोलता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है ना? अगर हम ध्यान से देखें, सचमुच अगर प्रभु नहीं जाता, क्रूस की ओर आगे नहीं बढ़ता, वो प्रायश्चित का बलिदान नहीं देता, हम इंसान के पास कोई उम्मीद नहीं। फिर आगे प्रभु बोलता है मेरा जाना अच्छा है। क्यों? मैं सहायक को भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, सब बातें तुम्हें सिखाएगा, एक गवाह के रूप में इस्तेमाल करेगा, हर बात, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, सत्य के मार्ग में तुम्हें चलाएगा। तो ये सब बातें इसलिए वचन में जब हम पढ़ते हैं 14 का 28 में, यूहन्ना 14 का 28 में, वहाँ पे लिखा है, तुमने सुना मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते। है ना? इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। इसलिए हम 7वीं आयत में जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो ये एक आनंद की बात है, चिंतित होकर परेशान होने की बात नहीं कर कर प्रभु यीशु मसीह चेलों को समझाता है, जो अपने स्वार्थ में अपने प्रति दुखी हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर, है ना? अपने विषय में दुखी हैं। इसलिए इसका 8 से लेकर 11 में जब हम बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जाने के बाद पवित्र आत्मा का सेवकाई, है ना? पवित्र आत्मा किस प्रकार से काम करेगा, उस बात को हम लोग देखते हैं कि उस पवित्र आत्मा का सेवकाई, अगर हम देखें पवित्र आत्मा के काम को, वो ना सिर्फ प्रभु के लोग विश्वासियों में काम करता है, बल्कि वचन कहता है कि वो पापियों में भी, अन्य जातियों में भी पवित्र आत्मा काम करता है ना? पवित्र आत्मा का लक्ष्य क्या है? एक पापी व्यक्ति के जीवन में ऐसा कायल करना, ऐसा काम करना कि उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उद्धार की समझ में लेकर आना, उसके लिए उसके अंदर कायल करना, उसके लिए उसके अंदर काम करना। वो बात हम वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए इस बात पवित्र आत्मा के काम को जब हम समझते हैं, तो हमें साफ-साफ नज़र आता है कि बिना पवित्र आत्मा के सहायता के, है ना? पवित्र आत्मा के बिना कोई उद्धार नहीं पा सकता। ये पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति के जीवन में कायल करता है ना? एक पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति में नया जन्म का काम करता है। इसलिए वचन में हम बार-बार जब देखते हैं मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, वो स्वभाव ही से बलवा करने वाला है। परमेश्वर वचन कहता है मनुष्य स्वभाव से बलवा करने वाला है, परमेश्वर के खिलाफ है ना? परमेश्वर के खिलाफ है। इसलिए हम लोग वचन में जब पढ़ते हैं इफिसियों 2 का 1, मनुष्य की स्थिति के बारे में, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन मनुष्य की अवस्था के बारे में बता रहा कि अपने अपराध और पापों में मरा हुआ है एक इंसान। फिर उसके आगे ना सिर्फ इतना, उसके तीसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं, इनमें हम भी सब के सब, है ना,
पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएँ पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। स्वभाव ही से क्रोध के संतान। इसके साथ-साथ इफिसियों 4 का 18-19 में पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। यहाँ पे वचन बताता है इंसान का हाल क्या है। अपराध और पाप में मरा हुआ है। फिर वचन बोलता है ना, अब शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते हुए क्रोध की संतान बन गया है। फिर हम पढ़ते हैं कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। अज्ञानता के कारण, मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से वो अलग हो गए हैं और वचन बोलता है वे सुन्न होकर अब गंदे काम लालसा से करते हैं। सुन्न हो गए। सुन्न आप समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका विवेक उनसे बात करना बंद कर दिया है। वचन बोलता है ये है बाहर हम जिन लोगों से मिलते हैं उनकी हालत। इसलिए हम जब वचन की बात आती है, सुसमाचार बताने की बात आती है, हम क्या बात को ध्यान में रखते हैं कि मैं चाहे कितना भी वचन जानता हूं या बात करने में या बहस करने में कितना ही बड़ा माहिर क्यों ना हो, मेरे अपने प्रयासों से, है ना, मैं कितना भी लॉजिकल रीजनिंग जानने वाला हूं, कितना भी साइंटिफिक एविडेंसेस मेरे पास हैं, कितने भी प्रमाण होने पर भी अगर पवित्र आत्मा काम ना करे, मेरे सारे लॉजिक, मेरी सारी रीजनिंग, मेरे सारा ज्ञान सब व्यर्थ है। क्योंकि वचन बोलता है इंसान का हाल क्या है। इसलिए पवित्र आत्मा का सेवकाई है कि एक व्यक्ति के जीवन में कायल करना और उसके जीवन में उद्धार का काम करना, ये पूरा काम पवित्र आत्मा का है। इसलिए उद्धार, इसलिए सुसमाचार की जब बात आती है, हम नम्रता से हम प्रभु के चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारे ज्ञान से कुछ नहीं होगा, केवल आप ही काम कर सकते हैं, केवल आप ही काम कर सकते हैं। ये केवल और केवल पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए वचन आगे जब इनके बारे में इनका स्थिति बताता है, कुलुस्सियों 1 का 21 में पढ़ना चाहूंगा। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। वचन बोलता है मन से बैरी, है ना। फिर उसके साथ दूसरा कुरिन्थी 4 का 4 मैं पढ़ना चाहूंगा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहां पर हमें एक एक बात हम जब देख पाते हैं कि मनुष्य का हाल, फिर हम, इसलिए हम देखते हैं मनुष्य कितना असहाय है सत्य पर विश्वास करने के लिए। और ना सिर्फ इतना, वचन कहता है रोमी 1 का 18 से जब हम पढ़ते हैं, इन्होंने अपने अधर्म के द्वारा सच्चाई को दबाने का प्रयास किया। ये सब बातों के कारण, है ना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6 का 44 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 6 का 44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जला उठाऊंगा। है ना, सारी बात है। इसलिए सारा काम क्या है? पवित्र आत्मा है जो एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा है।
हमारा ज्ञान नहीं, ये कोई विचारधारा नहीं है कि एक व्यक्ति ने एक विचारधारा को छोड़ा, दूसरे विचारधारा को अपना लिया। ये सरासर पवित्र आत्मा का काम है जो एक व्यक्ति के हृदय में होता है। अंधा व्यक्ति इसलिए बोलता है, अंधा व्यक्ति का उदाहरण हम जब देखते हैं, वो फरीसी लोग उससे बहस कर रहे थे कि वो व्यक्ति पापी था ना जिसने तुझे चंगा किया, वो तो वैसा था। अंधा व्यक्ति बोलता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मैं इतना जानता हूं, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। उसी प्रकार जिसके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, उद्धार का काम होता है, वो तो शायद मुझे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना मालूम है मेरे जीवन में एक ने काम किया है, उसने मेरे जीवन में काम किया है, ये उसका काम है, कोई इंसान का नहीं है। वो बात एक सबसे बड़ी बात, हाँ, हम देखते हैं। इसलिए पौलुस भी मनुष्य की स्थिति को, है ना, अब बताता है। रोमी 3 का 10 से 18 में मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। तो हम देखते हैं पौलुस बोलता है क्यों क्यों इंसान का हाल इतना गिर गया है। साफ साफ देखते हैं, संसार प्रभु यीशु मसीह से घृणा करता है, पाप धार्मिकता से नफरत करता है। इसलिए कुलुस्सियों 1 का 13 जब हम पढ़ते हैं, है ना, अंधकार के राज्य से, कुलुस्सियों 1 का 13 उस आयत को हम पढ़ते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो अंधकार का राज्य प्रिय पुत्र के राज्य से, वचन बोलता है, घृणा करता है, घृणा करता है। तो ये पवित्र आत्मा का काम है जो एक पाप में सुन्न एक व्यक्ति है, जो पाप के नशे में धुन है ना, टुन है, पाप के नशे में जो टुन है, होश में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हृदय को कायल करना, ये केवल और केवल पवित्र आत्मा का काम है, केवल पवित्र आत्मा का काम। क्योंकि एक पापी व्यक्ति स्वभाव ही से सुसमाचार को पसंद नहीं करता है, सुसमाचार से दूर भागता है, घृणा करता है, उसको पसंद नहीं सुसमाचार। वहीं जब हम देखते हैं, वो पवित्र आत्मा का काम है जो उसके रोक को भी आर पार छेदता है ना, उसके रुकावट जो भी वो रोक रहा है उसको भी पवित्र आत्मा आर पार छेदते हुए उसके जीवन में काम करता है और उसको वापस परमेश्वर की संगति में लेकर आता है, उद्धार का काम उसके जीवन में करता है। इसलिए आपको मालूम है, पवित्र आत्मा जब काम करता है एक व्यक्ति के जीवन में, उसे पाप की ताकत से छुटकारा देता है, जिस पाप ने इंसान को गुलाम बना के रखा है। इसलिए वचन में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 34वां वचन, यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 34वां वचन, यहां पे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है ना। तो पवित्र आत्मा जब काम करता है, पाप की ताकत को तोड़ता है जिसने इस इंसान को गुलाम बना के रखा है। उस अधर्म के प्रति प्रेम को प्रभु यीशु मसीह खत्म करता है, पवित्र आत्मा उसे खत्म करता है, जिसके कारण वो परमेश्वर के प्रति बलवा कर कर बैठा है ना। अधर्म के प्रति उसका प्रेम यहां पर, इसलिए वचन हमें आगे जब बताता है कि पवित्र आत्मा का जो सेवकाई है कि वो कैसे संसार में, है ना,
गवाही देगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये सिर्फ पापियों को कायल ही नहीं, वचन बोलता है आगे कि पवित्र आत्मा का जो काम है 16वां अध्याय में, यूहन्ना 16 में आगे जब हम देखते हैं, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरूपित करेगा। 3 बातों को हम देखते हैं, पाप, धार्मिकता और न्याय। पवित्र आत्मा आकर कायल करेगा, है ना? वो आकर काम करेगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा का काम, इंसान पाप क्या है उसका असलियत उनको दिखाएगा। उनको इंसान को उद्धार की आवश्यकता है, वो बात उनको एहसास दिलाएगा, है ना? ये बात यहाँ पर देखते हैं। इसलिए पाप यहाँ पर जब देखते हैं, सबसे पहले कौन सा पाप के बारे में वचन बोलता है, उसके लिए यूहन्ना 3 का 18 मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 3 का 18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आपको मालूम है, सारे पाप क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वास ही नहीं करते, तो अविश्वास का पाप एक व्यक्ति को नाश की ओर लेकर जाता है, जब वो विश्वास नहीं करता। इसलिए आपको मालूम है, वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 40वां वचन, फिर भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। प्रभु यीशु खुद बोल रहा है, तुम मेरे पास जीवन पाने के लिए आना नहीं चाहते, फिर भी तुम नहीं आना चाहते। क्यों? ये अविश्वास क्यों? सब कुछ करने पर भी प्रभु यीशु बोलता है, तुम मेरे पास जीवन पाने के लिए नहीं आना चाहते। प्रभु यीशु का एक फटकार है जो यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए यूहन्ना 8 का 24 भी जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 8 का 24, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। यहां पर आप देख सकते हैं कितना प्रभु यीशु मसीह इस बात को जोर दे रहा है कि एक व्यक्ति का भविष्य बताएगा कि वो पवित्र आत्मा की सेवकाई के प्रति, पवित्र आत्मा जो कायल कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो किस प्रकार उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। क्या वो मन फिरा रहा है? क्या वो मन की कठोरता दिखाते हुए लौट जा रहा है? दूसरा बात यहां पर देखते हैं, पाप हमने देखा, अविश्वास का पाप। दूसरा हम देखते हैं धार्मिकता, है ना? यहाँ पे कौन सी धार्मिकता के बारे में यहाँ पर बात होती है? यहाँ पे सबसे आगे जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का उस 16वें अध्याय में हम वापस आते हैं, धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं, है ना? प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं, मनुष्य कितना पापी है पवित्र आत्मा दिखाता है, वहीं दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह कितना पवित्र, निष्कलंक है ना? पिता ने किस प्रकार उसका जी उठना, स्वर्ग में महिमा के साथ विराजमान होना, एक ऐसा नाम मिलना, स्वर्ग और पृथ्वी में उद्धार पाने के लिए एक ही नाम, वो सारी बातों के द्वारा दिखाया प्रभु कितना धर्मी है। और जो उस पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता उसके खाते में दी जाती है। वो उसके बारे में पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है कि किस प्रकार उस धार्मिकता को अपनी धार्मिकता के रूप में ले। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तीसरा बात जो हम देखते हैं वो क्या है? न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। जब हम दुनिया के न्याय को देखते हैं, बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं। कारण क्यों? जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के न्याय ने जब क्रूस पर चढ़ा दिया, अन्याय किया, उसको त्याग दिया, हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? न्याय इस संसार का रूलर, है ना, इस संसार का सरदार
जब वो उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, जब वो दोषी ठहराया जा चुका है, जब उसके लिए आग की झील तैयार की जा चुकी है, तो जो कोई इस संसार के सरदार के नीचे, इस संसार के रिवाजों के अनुसार, संसार की रीति के अनुसार जीवन बिताता है, वचन उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वो नहीं बचा तो तुम भी नहीं बच पाओगे। इसलिए वचन बताता है कि हम बेशक परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। ये बात हम कभी ना भूलें। हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना है, संसार से मित्रता नहीं करनी है, संसार से प्रेम नहीं रखना है। वचन बोलता है हम परदेशी और मुसाफिर हैं। वो बात हमने सदैव याद रखना है। लूत की पत्नी का मन सदोम गमोरा से इतना चिपट गया था कि चेतावनी देने पर भी वो पीछे मुड़कर उसने सदोम की ओर ताका और वो नमक का खंबा बन गई। वचन कहता है, प्रभु यीशु बोलता है, लूत की पत्नी को सदैव याद रखो। हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, पीछे संसार की बातों की ओर मुंह ना मोड़े। पवित्र आत्मा की सेवकाई को हमने देखा, पाप, धार्मिकता और न्याय। ये पवित्र आत्मा, हमने मनुष्य की अवस्था के बारे में देखा कि मनुष्य किस हालत में है। हमारा ज्ञान से हम किसी को भी, हम एक धार्मिक व्यक्ति बना सकते हैं। हम 5-10 दिन लाने के लिए किसी के जीवन में हम किसी को लेकर आ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर सच्चा काम केवल और केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। केवल और केवल पवित्र आत्मा इस मरे हुए, आत्मिक रूप से मरे हुए इंसान को जीवित करना केवल परमेश्वर के हाथ में है। आइए इन वचनों को मनन करते हुए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कुछ देर पिता आपके चरणों में प्रभु वचन सीखने के लिए, मनन करने के लिए आपने कृपा दिया। प्रभु इन्हें और इस वचन को सोचने के लिए, मनन करने के लिए आप कृपा दें। और भी बहुत से खजाने प्रभु आप प्रत्येक को खोल कर दें। नया बल, नई सामर्थ पाने के लिए सहायता करें। आपके करीब आने के लिए हम एक एक को मदद करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।